चलिए जी, आज मैं लेके आई हूँ रून्स रीडिंग, जो कि सेम टैरो की तरह ही मैं गाइडेंस देने वाले हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले लूँगी आपकी एनर्जी, फिर आपके पर्सन की एनर्जी और फिर इसके बाद ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यहाँ पर सबसे पहले आपकी एनर्जी ले रही हूँ और नाम लेते रहिएगा अपने पर्सन का। आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी और आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पास्ट में मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने रिलेशनशिप में काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पर किसी तीसरे का इन्वॉल्व होना, यहाँ पर कुछ अपने रिश्ते को लेकर फियर फैक्टर होना, अपने जो भी मतलब एक कहते हैं ना, किसी तीसरे की वजह से उन अप दो इमोशनली इम्बैलेंस हो जाना, बिल्कुल भी रिलेशनशिप को प्रायोरिटी ना दे पाना या बहुत ही उसमें एंजाइटी फील करना, इस टाइप की जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने अपने पास्ट में अपने रिलेशनशिप में चीज़ें फेस की हैं। इसके बाद अभी के जो टाइम में यहाँ अपने आप को मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में जो मेरे व्यूवर्स हैं रिलेशनशिप में काफ़ी एक अपने जो पर्सन हैं उनके बारे में काफ़ी सोचते हैं। इतनी अच्छी एनर्जी के व्यूवर्स हैं मेरे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना केयरिंग पर्सन के दूसरे के बारे में सोचना और दूसरे को क्या चाहिए कैसे चाहिए, मतलब उसके लिए काफ़ी मतलब आप अपने पर्सन को लेकर काफ़ी एक केयरफुल रहते हो हमेशा ना, उसको क्या चाहिए क्या करना है, तो इस चीज़ का ध्यान आपको बना रहता है। ठीक है, तो काफ़ी आप एक केयरिंग नेचर के इंसान हो, कई बार अपने आप को भी भूल जाते हो इस चक्कर में। तो और आने वाले जो नियर फ्यूचर में आपने अपने आप को मुझे यहाँ पर एक इंट्रोस्पेक्शन करते हुए नज़र आ रहे हो। आने वाले टाइम में आप एक सरेंडर पोजीशन में आने वाले हो, क्योंकि आपको अब ये फील होने लगा है कि आप कर कर के थक गए हो। यहाँ पर आप लोगों को खुश कर कर के थक गए हो, लेकिन कोई बेनिफिट वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ अब आपको समझ में आने लग गया है कि चीज़ें आपकी तरह नहीं काम करती। यहाँ पर वर्क करते हैं हर कोई अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो आप हर किसी को अपनी तरह से नहीं ढाल सकते। तो अभी आपने भगवान के ऊपर यहाँ पर आगे जब आने वाला टाइम जैसे जैसे नियर फ्यूचर में आप भगवान के ऊपर सरेंडर करते हुए नज़र आओगे। आपका नेचर काफ़ी एक एक होता है ना अपने आप में सोचना अपने लिए, क्योंकि एफर्ट डाल डाल के तो आपने देख ही लिया कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो आपने आप छोड़ोगे आप भगवान के ऊपर। आने वाले टाइम में आप भगवान के ऊपर छोड़ने वाले हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे वो आपकी कोई परेशानी हो। तो यहाँ पर इस एनर्जी में मेरे व्यूवर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके पर्सन की। पास्ट में जो आपका पर्सन है आपके बीच में और उसमें ऐसी चीज़ इतना उथल पुथल हुआ, दोनों के बीच में एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पर लगा कि आप दोनों के बीच में सब कुछ बिखर गया। आपके पर्सन को ये आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी है कि उनको पास्ट में ऐसा लगा कि अब आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बचा। यहाँ काफ़ी हताश थे आपके पर्सन, काफ़ी ऐसी एनर्जी में थे जहाँ उनको ये लगा कि अब कुछ भी नहीं है इस लाइफ में या इस दुनिया में या आप दोनों के बीच में। बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से, बहुत बुरे दौर से वो भी गुजरे हैं। जैसे आपको लगता है कि पास्ट टाइम में आपने काफ़ी चीज़ें उतार चढ़ाव देखी हैं इस रिश्ते में, तो भाई आपके पर्सन ने भी उतना ही सहन किया है या उतनी ही चीज़ें उन्होंने भी फेस की हैं। वो भी काफ़ी हद तक इंजर्ड, एक कहते हैं ना अंदर से इंजर्ड फील कर रहे थे अपने आप को। ठीक है, पास्ट में उन्होंने भी बहुत बुरा वक्त देखा है इस रिलेशनशिप में। अब इसके बाद में अभी के टाइम में जो आपके पर्सन हैं वो इस रिलेशनशिप में कंप्लीशन देखते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनको आपके एफर्ट भी नज़र आने लगे हैं। उनको लगता है कि आप उनके लिए काफ़ी कुछ सोच रहे हो, आप उनके लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हो। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है उनके अंदर, काफ़ी पॉजिटिवनेस के साथ आपके लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर और आपके लिए
जो आपके पर्सन है इन फ्यूचर उनका कैसा रहने वाला है। अब वो इन फ्यूचर वो एक ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं जहाँ पर मतलब इन फ्यूचर में अब वो अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। थोड़ा आने वाले टाइम में मुझे उनका नेचर ये दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी पीछे ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर एक उनका नेचर अलग टाइप का मोड़ ले चुका है, जहाँ उन्हें अपने आप के साथ रहना, अकेलापन पसंद आ रहा है उनको। एनर्जी अभी नियर फ्यूचर में सही नहीं दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। उन्हें एक जो आपके पर्सन है वो काफ़ी नॉलेजफुल है, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में वो नॉलेज उनको साथ देती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अपने आप को काफ़ी अकेला आइसोलेशन में फील करेंगे। अपने आप को एक उनको लगेगा कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ। तो ऐसी यहाँ पर उनके साथ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और उनको लगेगा कि कई बार आप कोल्ड नेचर में, जो उनके साथ एक कोल्ड नेचर आप अपना लेते हो, तो उस चीज़ से भी वो मतलब उनको परेशानी वो फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आप कई बार भाई इतने कोल्ड नेचर, जब आपका मन होता है तो उस हिसाब से आप बात करते हो, लेकिन कई बार आप इतने कोल्ड हो जाते हो कि आप उस टाइम पर उनको समझना या उनको पूछना शायद आपको ध्यान ही नहीं रहता। इस चीज़ की तरफ आप ध्यान ही नहीं देते कि उनकी भी कुछ फीलिंग्स हैं। कोल्ड नेचर आप अपना लेते हो, ठीक है। ये इन फ्यूचर आपकी तरफ से उनके लिए फीलिंग दिखाई दे रही है कि ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। अब यहाँ पर आगे जो आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए यहाँ पर गॉड डिवाइन एंजल्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जो भी एफर्ट ले रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको कंप्लीशन मिलने वाला है, क्योंकि आप राइट पाथ पे हैं। आप सरेंडर कर चुके हैं भगवान के ऊपर। यहाँ भाई आप बस भगवान के ऊपर छोड़ें और अपने एफर्ट जो आपको अपने कर्म करने हैं उनके ऊपर ध्यान करें। उनको प्रायोरिटी, जो भी आपकी प्रायोरिटी पर हैं चीज़ें, उनको करें। थोड़ा सा जो आप जितना आप रुपए पैसे को अहमियत देते हैं, थोड़ा सा दूसरे की फीलिंग्स को भी समझना शुरू करें। थोड़ी जितना अहमियत आप रुपए पैसों को देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उनकी फीलिंग्स भी समझें। वो भी एक आपकी ही तरह अदर जो हैं इंसान हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनको समझें। वो क्या चाहते हैं, या उनकी भी कुछ फीलिंग्स हैं, उनके भी कुछ पेन हैं, उनके भी कुछ ट्रॉमास हैं, तो उनकी साइड से भी आप समझें कि उनको भी शायद पेन होता होगा, वो भी थकते होंगे, वो भी शायद कुछ ऐसा चाहते होंगे कि उनके लिए भी कुछ हो। तो यहाँ पर ओवरऑल, क्योंकि आप अभी जो पोजीशन में हैं, सरेंडर पोजीशन आप करेंगे, आप भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होने लग जाएंगी। और यहाँ पर गॉड डिवाइन एंजल्स यही कह रहे हैं, राइट पाथ चुनिए और आगे बढ़िए। चलिए कृष्णा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए कृष्णा क्या कह रहे हैं, जो सिचुएशन है उस पर कृष्णा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। चलिए जी, प्लीज़ बताइए सही रहा। यहाँ पर कृष्ण आपको कह रहे हैं, इनर स्ट्रेंथ ऑफ अर्जुना, आपके अंदर बहुत शक्ति है, हार मत मानो। मेरे व्यूवर्स कई बार हार मानकर बैठ जाते हैं, उनको लगता है ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, कैसे क्या होगा। शाम आते ही दिल बोझिल होने लग जाता है, पता नहीं चलता कैसे क्या हो रहा है। लेकिन भाई हार मानने वाली बात नहीं है, बहुत शक्ति है आपके अंदर, इनर स्ट्रेंथ बहुत है आपके अंदर। और कृष्णा क्या कह रहे हैं, सुदामाज ब्लेसिंग, यहाँ पर इसका मीन्स है पुराने मित्रों या संबंधों से मदद मिलेगी। जो भी आपके पुराने मित्र हैं और जो भी रिलेशनशिप है पुरानी, उनके डेफिनेटली आपको मदद मिलने वाली है। तो डोंट वरी, और अपना जो भी प्रायोरिटी में चीज़ें करनी है कीजिए, ज़िंदगी को खुलकर जीना है आपको, ठीक है। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर हाँ, एक बात है कि अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो क्लेम जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। 555 कमेंट कर सकते हैं, जय श्री कृष्णा कमेंट कर सकते हैं, और थैंक यू यूनिवर्स कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी इस रीडिंग को आप क्लेम तो कीजिए, ठीक है ना। चीज़ें आपके लिए इतने अच्छे से वर्क करने लग जाएंगी, क्योंकि टैरो जिसकी भी लाइफ में आया है वो जादू का मैजिक चलाने लग जाता है अपना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा।